नंबर 1, जब भी शाम को घर आए पतिदेव, पहले 30 मिनट प्लीज डू नॉट शेयर एनी कंप्लेन, एनी प्रॉब्लम। पहले 30 मिनट इनको बिल्कुल छोड़ दें। जितने पुरुष मित्र मेरे सुन रहे होंगे मुझे मनी मन धन्यवाद कह रहे होंगे सलाह देने के लिए, बट ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन to cool down for at least 30 minutes. After that, of course, आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन पहले 30 मिनट इनको छोड़ दीजिए। दूसरा, मेरा हाथ जोड़ के सब लेडीज से निवेदन है, पुरुषों को समाचार देखने दिया करें। प्लीज अंडरस्टैंड, साइकोलॉजिकली न्यूज देखने से पुरुष अपनी जो एक्चुअल समस्या है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। जब वो देखता है कि दुनिया में कोरोना इतना फैला है, 45 लाख लोग चपेट में हैं, 2 लाख लोग मर गए हैं, तो फिर कुछ देर के लिए वो अपनी एक्चुअल समस्याओं को भूल जाता है। तो ये उसका तरीका है अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस से रिलीज करने का। इससे उनका स्ट्रेस बढ़ता नहीं है। लेडीज की हमेशा कंप्लेंट है, तुम इतनी न्यूज देखते हो, इससे तुम्हें स्ट्रेस होता होगा। नो, आप अगर पुरुषों को न्यूज देखना कम कराएंगे या बंद कराएंगे तो आप देखिएगा ये घर में स्ट्रेस बढ़ा देंगे, क्योंकि फिर ये हर छोटी छोटी चीजों में दखल देना शुरू करेंगे, जो कि परिवार की खुशी के लिए ठीक नहीं है। सो अलाउ सम न्यूज टाइम टू। ओके, नंबर 3, इफ यू वांट टू कीप योर हस्बैंड हैप्पी, प्लीज ड्रेस वेल टू बूस्ट हिज सेल्फ इमेज। देखिए, पुरुषों का जो मोती है ना, अहंकार है, वो अहंकार आप उसको, उस मोती को सहला भी सकती हैं। कैसे? व्हेन यू ड्रेस वेल, यू लुक हैप्पी, तो उससे पुरुष को ना अपने बारे में अच्छा लगता है कि देखो मेरी पत्नी खुश रहती है। लेकिन अगर मेरी पत्नी हमेशा दुखी रहती है, हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, तो इससे पति के मोती को चोट पहुंचती है, उसकी ईगो हर्ट होती है। और जब आप किसी की ईगो हर्ट करेंगे और उससे उम्मीद रखें कि अभी आपको हैप्पीनेस देंगे, तो ये आपकी खुशफहमी। सो व्हेन यू ड्रेस वेल, मैंने कई लेडीज को देखा वो घर में ना बिल्कुल एक यूनिफॉर्म की तरह रहती हैं, एक बस जब देखो वो सेम कपड़े पहन के रखती हैं। हाँ, घर से बाहर जाना हो तो बहुत अच्छा सजती हैं, संवरती हैं, वो जरूर करते रहिए, लेकिन जब आप घर पर भी हो तो एक बेसिक कुछ चीजों का ध्यान रखिए ताकि पति देव को अपने बारे में अच्छा महसूस हो। नेक्स्ट, अलाउ हिम सम स्पेस एंड टाइम। देखिए, वो अपने घर पर भी ना ऑफिस का कुछ काम ले आएंगे, कितना ही समझाओ, पर देखिए बॉसेस को आप हर चीज नहीं समझा सकते, कुछ काम वो घर पर ले ही आएंगे। अलाउ हिम सम स्पेस, आपस में बातचीत करके ना फैसला कर लीजिए कि भाई तुम्हारी 20 मिनट की विंडो है, इसके दौरान ये कर लीजिए, इस समय से इस समय के दौरान आप ऑफिस की ईमेल चेक कर सकते हैं। अलाउ सम स्पेस, दैट विल हेल्प यू। ओके, लर्न सम न्यू रेसिपीज। आप सब लोगों को पता है ना, पुरुषों के दिमाग का रास्ता, दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। सिंपल है, लर्न सम न्यू डिशेज। आजकल यूट्यूब भरा हुआ है रेसिपीज से, सो लर्न समथिंग न्यू। एंड वन मोर थिंग, प्लीज लेट योर हस्बैंड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। अपने पति को अपने सास ससुर का ध्यान रखने में और इज्जत रखने में मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। इससे आप उनको सारी जिंदगी के लिए अपने साथ प्रसन्न रख सकेंगे। देखिए, कोई भी पुरुष, उसकी ईगो हर्ट होती है जब उसके पेरेंट्स अनहैप्पी होते हैं। ओके, एनकरेज योर हस्बैंड टू टेक गुड केयर ऑफ हिज पेरेंट्स एंड देन ऑफ कोर्स ही विल आल्सो टेक केयर ऑफ योर टू। और एक और चीज जो ध्यान रखें, पुरुषों की, खासकर हिंदुस्तानी पुरुषों का मोती बड़ा वल्नरेबल होता है, बड़ा फ्रेजाइल होता है। दूसरों के सामने इनको कन्फ्रंट ना करें, कभी भी दूसरों के सामने इनको कन्फ्रंट ना करें। अकेले में इनके साथ बातचीत कीजिए, किसी चीज से असहमति है वहां पर कीजिए, पर दूसरों के आगे मत कीजिए, फिर मोती हर्ट हो जाता है। और आपको पता है, जब आप एक बार मोती पे सवार हो जाएं तो फिर लॉजिक, रैशनल, वो सब चीजें गोज आउट ऑफ द विंडो। ओके, सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ दैट। जहां तक हो सके महीने में अगर 4 छुट्टी मिलती हैं तो किसी एक छुट्टी को प्लीज इनके लिए बिल्कुल छुट्टी रहने दें। इनके छुट्टी वाले दिन को प्लीज स्टफ ना करें विद लॉट ऑफ एक्टिविटीज। किसी एक हॉलिडे को प्लीज हॉलो रहने दीजिए। यू विल कीप हिम हैप्पी। ओके, allow him some cooling period, some sports if he wants to pursue, please don't stop. And one more thing, make him hero of your children. मैंने कई गृहिणियों को एक गलती करते देखा है। वो क्या कहती हैं, पिता के बारे में बच्चों को क्या कहती हैं, बुलाऊं क्या अभी पापा को, बुलाऊं? या कई बार गलती क्या करती हैं कि पति की कंप्लेंट बच्चों से करती हैं
कि देखा तुमने अपने पापा को, ये तो मैं ही हूं जो किसी तरह इनके साथ निभा रही हूं। अब कई गृहिणियां जब इस तरीके की बातें करती हैं तो वो ये भूल जाती हैं कि आप अपने बच्चों की नजर में उनके पिता को डिमीन कर रहे हैं। एंड द मोमेंट द मैन कम्स टू नो अबाउट इट, तो फिर मोती हर्ट हो जाता है। तो ऐसी गलती ना करें, कीप इट बिटवीन योरसेल्फ, ओके। और एक जो बहुत ही चीज ध्यान में रखने वाली है, अपने पति की तुलना किसी और पुरुष से कभी ना करें। कहेंगे कुछ नहीं पर मोती हर्ट होता है जबरदस्त। नेवर कंपेयर योर हस्बैंड विद एनीबडी एल्स। कभी मत कहिए कि वो मल्होत्रा जी को देखा है, वो कितने फिट हैं, अपना कितना ध्यान रखते हैं, आपको तो मैं कह कह के थक गई। प्लीज डोंट से दैट, क्योंकि पुरुष के दिमाग में एक ही चीज रह जाती है कि आप मल्होत्रा जी को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। So please do not compare your husband with anybody else. Okay? Keep yourself fit and happy. You will keep your husband happy. Okay? Give compliments. If you want to keep your wife happy, please appreciate what she does. Okay? Appreciate what she wears. Appreciate what she cooks. जहां कहीं भी वो कुछ अच्छा करें उसकी तारीफ जरूर करें, तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। आपने एक वो जोक सुना है ना कि एक भाई साहब को रोज आदत थी नाश्ते की टेबल पर आए, नाश्ता करें और चले जाएं, कहते कुछ नहीं थे, अखबार खोलते थे, नाश्ता करते थे, चले जाते थे। एक दिन ऐसे ही वो आए, अखबार खोला, नाश्ता मुंह में डाला, तो नाश्ता जब मुंह में डाला तो पता चला कि मुंह में चारा गया है। अब जब मुंह में चारा गया है तो आदमी कितना जल्दी में हो तब तो समझ ही जाता है। तो उन्होंने क्रोध में पत्नी को कहा कि मुझे क्या जानवर समझा है जो मेरे नाश्ते की प्लेट में चारा रख दिया है। तो पत्नी मुस्कुराई, कहती है पतिदेव मैं रोज पिछले 5-6 साल से आपको तरह तरह का नाश्ता बना के खिलाती हूँ, आप आते हो खाते हो कहते कुछ नहीं, तो मुझे लगा जब आपको सब कुछ चल ही जाता है तो एक दिन चारा ट्राई कर लेते हैं। अब आपने फीडबैक दे दिया है तो कल से ध्यान रखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लीज अप्रिशिएट, गिव कॉम्प्लीमेंट्स। नंबर 2 जो कि बहुत जरूरी है, प्लीज अंडरस्टैंड, खासकर स्त्रियों के केस में बहुत ही जरूरी है, लिसन वेल। इफ यू वांट टू कीप योर वाइफ हैप्पी, लर्न टू लिसन। और लिसन का मतलब क्या है? देखिए, एक पुरुषों में और स्त्रियों में एक और मैनुअल में फर्क है। पुरुष के हिसाब से वो ध्यान से तभी सुनते हैं किसी बात को अगर उनके पास उस समस्या का समाधान हो, अन्यथा वो समस्या को सुनते भी नहीं। लेकिन स्त्रियों के लिए जो मैनुअल है, अगर आपने उनकी बात सुनी है तो वो भी समाधान है। मैंने अपने कार्यक्रम में यही बात कही कि अपनी वाइफ को सुनिए, अगर आपके पास उनकी समस्या का समाधान ना भी हो लेकिन फिर भी सुनिए। तो मेरा एक 2 दिन का प्रोग्राम होता है, तो सेकंड डे एक पार्टिसिपेंट वापस आके कहते हैं मिस्टर सेमवाल ये टेक्निक काम करती है। मैं कहा कैसे? कह रहा सर मेरी वाइफ बैंक में काम करती हैं, उनका पब्लिक रिलेशन का काम है, तो रोज कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा ग्राहक, कोई ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपसेट हो जाती हैं। तो घर आकर जब वो शेयर कर रही होती हैं तो मैं उनको कुछ सजेशंस, कुछ सलाह, कुछ रिकमेंडेशन देता हूँ कि इसको ऐसे हैंडल करना चाहिए था, ये बात करनी चाहिए थी, मैनेजर से कह सकती थी। तो जब मैं उनको कोई समाधान बताता हूँ तो वो समाधान में समस्या बता देती हैं, और फिर धीरे 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 बढ़ते हुए, आपको पता है ना पुरुष के पास फिर आखिरी में एक ही समाधान होता है कि भाई तू नौकरी छोड़ दे। और आपको पता है जब आप ये समाधान देते हो कि नौकरी छोड़ दो तो फिर बात प्रतिष्ठा पे आ जाती है। फिर पत्नी कहती है अच्छा फिर ये मकान की जो किस्त जा रही है, गाड़ी की किस्त जा रही है, ये आप अकेले संभाल लोगे? तो फिर पति की मोती का प्रश्न बन जाता है। तो कहाँ तो ग्राहक का इशू था और वो मोती का प्रश्न बन जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया था पहले दिन, ये घर गए और उस दिन चांस की बात है कि वाइफ अगेन हैड सम इशू एट द ऑफिस, सो शी वाज शेयरिंग दैट इशू। ओके, so now this time this person only heard, no suggestion, no solution, but he heard carefully। और जब इन्होंने 10 मिनट उनको सिर्फ सुना, नॉडिंग करके कि हाँ हाँ अच्छा, ओहो कई लोग इस तरीके के आ जाते हैं, तो फिर कैसे हैंडल किया तुमने? लेकिन सुझाव कोई नहीं दिया। तो कहते हैं 10 मिनट बाद पत्नी चुप हो गई और कहा कि पहले ये बताओ तुम्हें आज हुआ क्या है? तो पति ने कहा क्यों, क्या हुआ, कोई गलती हो गई? कह रहे नहीं गलती नहीं हो गई, आज तुम बहुत ध्यान से सुन रहे हो। तो फिर कहते हैं उन्होंने बताया कि मैंने उनको बताया कि मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया है और अब मुझे समझ में आई है कि सुनना भी समाधान है। तो पुरुषों को चाहिए कि वो ध्यान से सुने।
नेक्स्ट चीज जो चाहिए पत्नी के लिए, प्लीज कॉल करते रहें उनको और उनकी कॉल्स को अटेंड भी करें। ओके अगर कॉल को अटेंड नहीं कर पाते तो उनको मैसेज जरूर करें, अदरवाइज शी फील्स दैट नाउ यू डोंट लव हर एनी मोर, आप अब उनको पहले वाली इज्जत नहीं दे रहे। ओके नेक्स्ट जो मैंने भी बहुत गलती की है साहब, अब नहीं करता, प्लीज शो रिस्पेक्ट टू योर इन लॉज। अपने सास और ससुर की इज्जत करें, उनके सामने ही नहीं, उनके पीठ के पीछे भी। प्लीज रिस्पेक्ट योर इन लॉज। इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर इन लॉज, ट्रस्ट मी, यू आर क्रिएटिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ। और देखिए वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता को आपकी पत्नी अपने माता पिता की तरह ट्रीट करे, तो आपको भी चाहिए कि उनके माता पिता को अपने माता पिता की तरह ट्रीट करें। ओके एंड आई थिंक दिस इज फेयर। सो रिस्पेक्ट योर इन लॉज। और जो मैं आपको अपना पर्सनल सीक्रेट बताऊं साहब, टू कीप वाइफ हैप्पी, से सॉरी अनकंडीशनली। इस चीज के चक्कर में पड़ना ही नहीं है कि गलती किसने की है। अगर 24 घंटे बीतने वाले हैं और वहां से कोई आपको सुलह सफाई का माहौल नहीं दिख रहा है, अपोलोजाइज। इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने की जरूरत नहीं। से सॉरी, रिस्पेक्ट द डिफरेंट मूड स्विंग्स। प्लीज अंडरस्टैंड लेडीज, फॉर वेरियस रीजंस इनके मूड स्विंग्स पुरुषों से थोड़े से ज्यादा होते हैं। ओके इस चीज को रिस्पेक्ट कीजिए। आप में से जिन लोगों की बेटियां हैं, ऑब्जर्व कीजिए अपनी बेटी में भी, she will have different mood swings than your son. Okay? तो नेचर ने कुछ चीजें हमें डिफरेंट बनाई हैं। सो रिस्पेक्ट। वो 5 मिनट में अभी अगर आग बबूला हो रही है तो 6 मिनट में she can be absolutely calm. Okay? So respect the mood swings. We are different. And one more thing. छुट्टी के दिन allow her to wake up little late. देखिए हम में से कई लोगों को ना ये बड़ी खुशफहमी है कि सुबह जल्दी उठना स्त्रियों की आदत ही होती है। अगर आप में से किसी की बेटियां हैं तो आपने अपने घर में चेक किया होगा, किसी की बेटी सुबह जल्दी नहीं उठती। ये आदत शादी के बाद गलती है या डाली जाती है। कम से कम छुट्टी के दिन अपनी पत्नी को लेट उठने दें। ट्रस्ट मी, हो सके 1 कप चाय के साथ अगर आप उनको उठा दें फिर तो चमत्कार हो सकता है, लेकिन अगर आप चाय के साथ नहीं भी उठाना चाहते, कम से कम उन्हें थोड़ा देर तक सोने दें। एंड टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स ऑन अ हॉलिडे। अगर हो सके तो थोड़े जो रोजमर्रा के जो कुछ काम हैं, अगर आप उसमें जो भी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं वही कर दीजिए। अच्छा अगर आप कोई सब्जी काट के या कोई सामान ला के नहीं दे सकते हैं, मैं कह रहा हूं कम से कम किचन में साथ रह लीजिए। दिस कैन ऑल्सो कीप हर हैप्पी। और देखिए एक चीज ध्यान रखिए, खुशी प्राप्त करने के लिए ना कोई महंगा खर्चा करना कंपलसरी नहीं है, और ये कुछ छोटी छोटी चेंजेस अपने व्यवहार में करने से जीवन में खुशी बढ़ सकती है। डोंट ब्रिंग योर वर्क एंड टेंशन एट होम, कीप इट आउटसाइड। अलाउ लॉन्ग ड्यूरेशन कॉल्स टू इन लॉज। अगर वो अपने घर वालों से लंबे समय तक बार बार फोन पर बात करना चाहती हैं, प्लीज अलाउ दैट। मुझे भी ये पता कब समझ में आया साहब, जब मेरी सिस्टर की शादी हो गई ना, और तब जब उसके फोन बार बार आते हैं तो अब मुझे समझ में आता है कि अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बहन से बार बार बात करूं, मेरे बच्चे अपनी बुआ से बार बार बात करें, मेरे माता पिता बहुत चाहते हैं कि सिस्टर से बहुत बात करें। तो अब अगर मेरी वाइफ अपने घर पे बात करना चाहे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी बेसिक कर्टसी। एंड अबव ऑल, प्लीज फॉरगिव ईच अदर्स वीकनेसेस। जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं ना साहब, बाकी सब चीजों में तो उनको कोई ऐसी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कीप देम इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग। भले ही अब आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए आज जैसे आप लोग अपने घर के मुखिया हैं, हर चीज के फैसले आप करते हैं, इन्होंने भी एक एज तक हर फैसले इन्होंने किए, तो आज भी फैसले भले आप कीजिए, बट कीप देम इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग। कुछ नया खरीदना है, कुछ नया करना है, तो इनको इनके साथ बैठिए, इनको लगना चाहिए कि इनकी सुनी गई है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप उनकी रिस्पेक्ट को खंडित कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ओल्ड एज में जो सबसे बड़ी चीज चाहिए वो चाहिए रिस्पेक्ट। ओके, दे डोंट नीड योर मनी बट दे नीड योर रिस्पेक्ट। नंबर 2,
celebrate their birthday and anniversary in a large way, big way. मैं देखता हूँ लोग अपने बच्चों के बर्थडे पे तो बड़े गुब्बारे फुला के लगाते हैं, लेकिन माता पिता के केस में पता नहीं लोगों के पास टाइम नहीं होता या क्या नहीं होता। भले ही वो आपके साथ नहीं रहते, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, स्काइप से करो, वीडियो कॉल करो, बट प्लीज सेलिब्रेट योर पेरेंट्स बर्थडे. Encourage your children to celebrate their grandparents' birthday in a big way. And let me tell you, ladies and gentlemen, if you want to become good father and mother, become a good son and a daughter. Let me repeat. If you want to become a good father and mother, become a good son and a daughter. आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं. देखिए, वो हर बात नहीं करते जो हम उन्हें करने को कहते हैं, लेकिन वो हमें जो करते हुए देखते हैं उसको जरूर करते हैं. Respect your parents, celebrate their birthdays and anniversary, make them feel important. Okay? नंबर 3, जब वो वृद्ध हो गए हैं, उनको छोटी छोटी बातों पर कन्फ्रंट ना करें. ओके? उनको छोटी छोटी चीजों पर कन्फ्रंट ना करें. उनके कुछ, देखिए, अब एक व्यक्ति ने अपने 60-65 साल अगर जिंदगी एक पर्टिकुलर तरीके से जी है और अब आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि अब उनको किसी चीज में सुधार कर लेना चाहिए, ये अनुचित अपेक्षा है. छोटी छोटी बात पर कन्फ्रंट ना करें. जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे माता पिता बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं सर. हमारे यहाँ लगभग हर महीने किसी ना किसी बात पर पूजा जरूर कराई जाती है. अब मैं भी आध्यात्मिक तो हूँ, लेकिन मैं रिचुअल्स वगैरह को उतना नहीं मानता जितना मेरे पेरेंट्स मानते हैं. वो चाहते हैं कि लगभग हर महीने किसी ना किसी नाम पर कोई ना कोई पूजा होनी चाहिए. तो ठीक है, कोई 2-2.5-3 हजार रुपए का खर्चा हो जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर ये 2-2.5-3 हजार रुपए का खर्चा करने से मेरे माता पिता को खुशी मिलती है तो इट इज वर्थ इट. तो इस छोटा सा जो मेरा और उनका डिसएग्रीमेंट है, मैं नहीं मानता पूजा पाठ को ज्यादा, वो मानते हैं, बट दैट्स ओके. सो आई एम एब्सोल्युटली ओके विद इट. मैं उस पूजा में बैठता भी हूँ, अगर घर में हूं तो मैं भी उसमें बैठता हूँ, पर उसको हम कन्फ्रंट नहीं करते. ओके? नेक्स्ट, प्लीज अपनी भाषा का ध्यान रखें. अपने पेरेंट्स के साथ भाषा का संयम हमेशा बनाए रखें. आप सब जानते हैं, शब्दों का घाव बहुत गहरा होता है, और खासकर जब, देखिए, बुढ़ापे में क्या होता है, अपना शरीर आप थोड़ा कमजोर हो जाता है, आप फाइनेंशियली भी उतने स्ट्रांग नहीं रहते जितने पहले थे. तो अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपने पाला है, पोसा है, आप जिसकी शादी में घोड़ी के आगे नाच के गए थे, आज वो आपको कुछ उल्टा सीधा कहने लगे, इट हर्ट्स. It hurts. Okay? So please do take care of your language. बोलने से पहले जरूर सोचें. और एक और चीज जो बहुत काम आएगी to keep your parents happy, और वो ये है, listen to them more. उनको सुनिए. देखिए, जब आप में से जिन लोगों की अब उम्र मेरी तरह की होने वाली है, हो चुकी है, आपको पता होगा, अब हमारे पास ना, क्योंकि हमने एक जीवन जी लिया होता है, तो बहुत कुछ शेयर करने को होता है. तो जिसके पास बहुत कुछ शेयर करने को है लेकिन कोई उसको सुनता ना हो, तो आप सोचिए उन पर क्या बीतती होगी. लिसन टू देम. उनकी कहानी सुनिए. मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जरा अपने पेरेंट्स से जरा पूछिए, या अपने आप से पूछ के देखिए, आपको पता है आपके पेरेंट्स के पहले 10th स्टैंडर्ड तक इनके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? शादी से पहले कि इनके जीवन के बारे में आपको क्या जानकारी है? देखिए, अगर आप अपने माता पिता का शादी से पहले के जीवन के बारे में जानेंगे तो आप ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे. आपने देखा ना, कई हमारे जैसे नालायक बच्चों की कई बार वो शिकायत होती है, अपने माँ बाप को कहते हैं, तुमने किया ही क्या है, वो तो हम हैं, देखो आज बच्चों को अच्छे स्कूल भेज रहे हैं, अच्छा मकान बनाया है, तुमने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है, हमें सरकारी स्कूल भेजा था. लेकिन देखिए, लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने जो किया था उससे वो आपको एक स्टेप ऊपर लेकर आए, और उस एक स्टेप ऊपर से आज आप अपने बच्चों को शायद 2 स्टेप ऊपर लेकर गए. लेकिन वो एक स्टेप ऊपर अगर आप उनके हालात देखेंगे तो उस हालात के हिसाब से जो उन्होंने किया है वो बहुत बड़ा काम किया था. लिसन टू देम केयरफुली. अगर मैं आज कहूँ कि मैं अपने बच्चे को, देखो जी कितना खर्चा कर रहा हूँ, किस स्कूल भेज रहा हूँ, कैसी कैसी चीजें मुहैया करा रहा हूँ, ये सब मैं कहाँ करता अगर मेरे पिताजी 19 वर्ष की आयु में अपना गांव छोड़कर शहर ना आते, यहाँ पर अपना एक छोटा ठिकाना ना बनाते, तो आज मैं अपने बच्चों को कहाँ से कुछ सुख सुविधा दे सकता था. और उन्होंने तो अकेले आकर इस शहर में अपनी पहचान बनाई है, तो मैंने तो बने बनाए घर में कुछ थोड़ी बहुत पहचान बनाई है. तो अगर मैं उनके पूरे जीवन को देखूं तो फिर एम्पैथी, फिर कंपैशन, फिर रिस्पेक्ट और बढ़ती है. सो लिसन टू देम मोर एंड प्लीज
Do not expect them to change their behavior now. अब 60-65 की आयु में वो अपने बिहेवियर में कुछ चेंज करें, ऐसी अपेक्षा ना करें। उनको अपना जीवन एक पर्टिकुलर तरीके से जीने दें। ओके, हो सके तो उनके साथ आप कुछ एडजस्ट करिए, और यही हमारा एक सम्मान है उनके प्रति कि हम उनके हिसाब से एडजस्ट होंगे, ना कि अब हम उन्हें कहेंगे कि वो हमारे हिसाब से एडजस्ट। अगर किसी चीज पर फिर भी मतभेद है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उनके साथ डिस्कस कीजिए, लेकिन उनको हराइए मत। डिस्कस कीजिए, उनको हराइए मत। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब अपना नया मकान बनाया आज से 4-5 साल पहले, तो हम चाहते थे कि अपने पिताजी के फ्लोर पर हम जकूजी लगाएं। अब जब मेरे छोटे भाई ने पिताजी को कहा जी कि हम जरा जकूजी लगाना चाहते हैं आपके फ्लोर पे, तो पिताजी ने वो स्टैंडर्ड जवाब दिया, तो तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं, फिजूल खर्चा करने का तुम्हारा मन करता है, शोशा बड़ा करते हो, क्या जरूरत है जकूजी की, क्या होता है जकूजी से, नहाना ही तो है। तो मेरा छोटा भाई थोड़ा परेशान हुआ और मेरे को कहता, देख यार, मैं कह रहा हूँ आपके फ्लोर पे लगाना है, अपने फ्लोर पे तो लगा भी नहीं रहे, फिर भी डांट पड़ी है मुझे आज। तो खैर, ये बात होने के बाद 1 हफ्ते बाद हम उनको घुमाने लेकर गए जयपुर। तो जयपुर में एक बहुत अच्छा होटल है, क्राउन प्लाजा। तो जब हम वहाँ क्राउन प्लाजा में रुके, तो हम उनको शाम को, हमने कहा चलो आओ जरा थोड़ा स्टीम सोना लेकर आते हैं। तो वहां जब वो गए, अब वो पहली बार गए थे स्टीम सोना में, वहां जब वो गए और उन्होंने जकूजी को एक्सपीरियंस किया, तो फिर आते हुए क्या कहते हैं कि यार सुरेश, ये हरीश इसी के बारे में कह रहा था क्या? मैं कहा हाँ पापा, वो इसी के बारे में कह रहा था। तो पापा कहते हैं हाँ फिर तो ठीक है, ये तो लगाया जा सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो थोड़ा कंफर्टेबल भी है, रिलैक्सिंग भी है और अच्छा है, तो उसको बोलो लगवा ले। तो मान गए वो। तो अगर उनको एक्सपोजर दें, उनके साथ बातचीत करें, बजाय उनके साथ बहस करने के और हराने के। ओके, सो गिव देम सम एक्सपोजर, नॉट लेक्चर। गिव देम सम एक्सपोजर, नॉट लेक्चर। अच्छी कोई किताब लाके दें, कोई अच्छा वीडियो सर्कुलेट कर दें उनको, ताकि उनको लगे कि ओह अच्छा, बच्चे ठीक कह रहे हैं। ओके, एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। समय समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहें, इससे आप भी संतुष्ट रहेंगे, सुविधा में रहेंगे, और पेरेंट्स भी सुख सुविधा में रह पाएंगे। ओके, सो इफ वी टेक केयर ऑफ दीज बेसिक थिंग्स एंड keep clicking pictures, create memories as many as you can. Click pictures, group pictures, family pictures, किसी भी ओकेजन की। आजकल तो आसान हो गया है, आप सबके हाथों में फोन है, अच्छे क्वालिटी के कैमराज हैं। Click as many pictures as possible and keep sharing with your parents. Okay? अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं भी रहते, keep sharing your pictures with them and encourage them to share their pictures as well. All right? So that way you can keep your parents happy. And as I suggested earlier, please spend some time to know about their childhood, their adulthood stories. And trust me, you will fall in love with them again. And your respect for them will go little up for sure. Okay? So I'm sure with these things, if you really practice, you will be able to take care of your parents. And please understand, as I said earlier, if you want to become a good father and good mother, become a good son and a good daughter. Encourage your children to spend time with them. If not physically possible, do it virtually now. But please spend some time together. What is the purpose of family? परिवार का मकसद क्या होता है? हम परिवार क्यों बनाते हैं? हमें परिवार की ज़रूरत क्यों है? देखिए, मैं कई बार ना कुंवारे लोगों से पूछता हूँ जी कि आप शादी करना चाहते हैं? कहते हैं जी हाँ करना चाहते हैं। तो मैं कहा अच्छा बताइए, एक कारण बताइए, आप शादी क्यों करना चाहते हैं? तो कई लोगों को ये खुशफहमी है कि शादी करने से जीवन में खुशी बढ़ जाएगी। कई लोग कहते हैं जी शादी करके आदमी सेटल हो जाता है। तो हम जो शादीशुदा लोग इस वक्त सुन रहे हैं उनको पता होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। शादी करने से खुशी मिलती होती तो फिर तो बात ही अलग थी। तो ये पर्पस अगर किसी का परिवार बनाने का है, परिवार बढ़ाने का है, तो फिर वो ज़्यादातर मायूसी ही महसूस करेंगे। मुझे लगता है साहब, परिवार का, और आप सब परिवार वाले लोग हैं, आप शायद इससे सहमत होंगे, परिवार का मेरे ख्याल से ना तीन ज़रूरत है, 3 कारण हैं। अगर वो 3 चीज़ें होती हैं परिवार में तो वो परिवार है। अन्यथा वो फिर आपने देखा ना, हमारे कॉर्पोरेट्स में टीम्स भी होती हैं, ग्रुप्स भी होते हैं, लेकिन टीम, ग्रुप और फैमिली में थोड़ा सा फ़र्क है।
I think the purpose of family are three. Please make a quick note of these three. सबसे पहला पर्पस, परिवार का लक्षण है शेयरिंग। शेयरिंग, मुझे फैमिली की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी जो खुशी है, जो अपना पर्सनल स्पेस है, वो किसी के साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि देखिए, मतलब जीवन में आनंद कैसे आएगा अगर मैं उस आनंद को किसी के साथ शेयर ना कर सकूं, राइट? मैं नई कार लेकर आया हूं तो मुझे कोई चाहिए जिसके साथ मैं उस उपलब्धि को शेयर करूं। मैं आज बहुत खुश हूं, मेरा प्रमोशन हुआ है, तो अब मैं किसको बताऊं जाके घर पे? सो आई नीड समबडी टू शेयर। लेकिन लोग क्या कहते हैं? सुख दुख बांटने के लिए। बात सही है कि जब दुख भी आएंगे तो वो भी बांटने होंगे, लेकिन इंटेंशन दुख बांटने की नहीं थी। इंटेंशन क्या थी? अपनी खुशी शेयर करने की, अपना स्पेस शेयर करने की, अपना टाइम शेयर करने की किसी के साथ। पहला, शेयरिंग। दूसरा जो परिवार का पर्पस मुझे समझ में आता है वो है केयरिंग, किसी और की परवाह करना। देखिए, आदमी ना हमेशा अपने ही अपने बारे में अगर सोचता रहेगा तो थोड़े दिनों में बिल्कुल पागल वाली हालत हो सकती है। हर इंसान को चाहिए कि वो किसी और की भी केयर करे। उससे हमारे अंदर कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं। सो द सेकेंड पर्पस ऑफ फैमिली इज केयरिंग, कि हम अपने अलावा किसी और का हित अपने से ऊपर रखें। और आप सब जानते हैं जी कि हिंदुस्तान में आदमी अपने से ऊपर अपने परिवार का हित रखता है। तो ये परिवार इसलिए ज़रूरत होता है फॉर केयरिंग। और तीसरा जो कि बहुत ज़रूरी है एक सुखी परिवार के लिए मेरे हिसाब से, वो क्या है जी? क्रिएटिंग। क्रिएटिंग एज अ फैमिली हम सब लोगों को मिलजुल करके कुछ क्रिएट करना होता है, कुछ बनाना होता है, कुछ नया निर्माण करना होता है, तो फिर ये फैमिली है और ये सुखी परिवार है, राइट? सो लेट मी रिपीट, सुखी परिवार, अच्छे परिवार के तीन लक्षण हैं, तीन पर्पस हैं। पहला शेयरिंग, दूसरा केयरिंग और तीसरा क्रिएटिंग। अब देखिए, मेरे को जो अपना बचपन का याद आता है साहब, क्रिएशन का मतलब ये नहीं कि हम सब लोगों ने बड़े मकान बनाए, हमने गाड़ी बनाई, हमने कोई और बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए। क्रिएशन का मतलब ये है कि आप लोग मिल करके किसी एक लक्ष्य के प्रति सब चल रहे हों, तो वो क्रिएशन हो रहा है उस वक्त, राइट? सब अलग अलग दिशा में नहीं सोच रहे हैं परिवार में। जैसे माता पिता का एक ही लक्ष्य होता है। क्या कारण है जी कि हस्बैंड और वाइफ इंडिया में ज़्यादातर, मैं एक आधे अपवाद की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर शादियां हिंदुस्तान में, खासकर जो 10-15 साल पहले की शादियां हैं, ज़्यादातर शादियां लंबी चलती हैं। अब उसका कारण ये नहीं है कि यहाँ के हस्बैंड वाइफ में प्रेम बहुत होता है, अगर गुस्ताखी माफ़ हो तो। हस्बैंड वाइफ जो साथ ज़्यादा देर चलते हैं उसके पीछे कारण क्या है? उनका एक कॉमन गोल होता है इंडिया वाले पेरेंट्स का। वो क्या होता है कि हमें अपने बच्चों का भविष्य सुखद बनाना है। तो जो बच्चे हैं वो परिवार को जोड़ के रखते हैं। आपने देखा नहीं है, कई बारी मजाक में हस्बैंड वाइफ में जब कभी कभी झगड़ा होता है तो एक दूसरे को कह नहीं देते कि मैं तो ये बबलू का मुंह देख के चुप हूँ, या मैं तो राजू का मुंह देख के चुप हूँ, मैं तो बच्चों के चक्कर में चुप हो जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? जो बच्चे हैं ना, वो हमारी ग्लू है परिवार को जोड़ के रखने की। तो माता और पिता दोनों का एक लक्ष्य जरूर होता है, क्रिएटिंग चिल्ड्रंस गुड फ्यूचर। और इसलिए वो परिवार हमेशा जुड़ा रहता है। झगड़े भी होते हैं, आपस में वाद विवाद भी होते हैं। वाई? बिकॉज वी आर शेयरिंग, वी आर केयरिंग एंड वी आर क्रिएटिंग। मुझे याद है जी, बचपन में मेरे पिताजी क्या करते थे, कई बारी एक आधे संडे को तो वो हम दोनों तीनों भाइयों बहनों को बुलाते थे और कहते थे, भाई सुनो भाई, आज मम्मी को किचन में नहीं जाना, आज का खाना बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। और वो जो हम छोटे छोटे होते थे, हमें किसी को कहते चलो तुम मटर छिलो, किसी को कहते आलू धो के लाओ, किसी को कहते चावल साफ करो। और मैं कह रहा हूँ, उस दिन जब वो दिन का लंच बनाते थे तो उसमें जब सबका इन्वॉल्वमेंट होता था, वो भी एक इवेंट हो जाती थी। और उस दिन जो भोजन में आनंद आता था वो आज तक हमें याद है साहब। सो एज अ फैमिली टुगेदर, व्हाट डू यू क्रिएट?